सीयूटी 2023 के फॉर्म को फिल करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन से कैसे बचें? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली मेल और मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं, जिससे आप लोग जो ये लास्ट मोमेंट पे ये गलतियां होती हैं जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के फॉर्म्स को रिजेक्ट करती है, उससे बच सको। क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी फॉर्म्स को रिजेक्ट करती है हर साल, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आप लोगों को अवॉइड करना है और अपना जो मैक्सिमम चांसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको इंक्रीज करना है, तो चलिए जानने की कोशिश हम लोग इसके अंदर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसके अंदर मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों के सामने बना दिए हैं। सबसे नंबर वन पॉइंट है वो है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर का मतलब है कि आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया उसके अंदर आपका नाम हुआ, आपके मम्मी पापा का नेम हुआ, उसके अलावा और भी चीजें जो आप लोगों ने टाइप किया, तो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने एड्रेस गलत कर दिया है तो क्या करें? तो बेटा एड्रेस गलत हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने वाली आपके घरों पे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों की जो मेजर चीजें होती हैं वो आपका नाम हुआ, आपके फादर्स नेम हुआ, आपकी मदर्स नेम हुआ, और जो आप लोग वहां पे एंट्री कर रहे हो वो आप लोगों की सही और करेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज आप लोगों का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। सेकंड जो होता है वो होता है 12th मार्क्स। आप लोगों ने जो 12th के जो मार्क्स वहां पे आप लोग भर रहे हो तो उनको सही सही भरना है, क्योंकि ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट कई बार क्या होता है, जैसे सीयूटी 2022 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सीएससीएस पोर्टल के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन दे दिया था जहां पे आप लोग अपने मार्क्स से उनको एडिट कर पाओ, लेकिन फिर भी आप लोगों को इन गलतियों से अवॉइड करना है कि भैया हम लोगों की गलतियां ना हो और चीजों को मैं बहुत अच्छे से कर जाऊं। थर्ड जो है वो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि पिछली बार लगभग मैं सीधा सीधा बोलूं तो हजारों बच्चे ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया था इस रीजन की वजह से। वहां पे सीट अलॉटमेंट हो गई थी, लेकिन वहां पे बोल दिया गया था कि भैया आप लोगों ने मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं किया है, इस वजह से आप लोग जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जाता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्जेक्ट में आप लोग जा रहे हो, वहां पे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स आप लोगों से पूछे गए। अब कई बच्चे ऐसे कर रहे थे कि सर डोमेन उन्होंने वो ले लिया जो 12th के अंदर पढ़ा ही नहीं है, तो उस वजह से भी उनका फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है B1 और B2 जो ये लिस्ट होती है उसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग सारे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर जो आप लोगों के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के B1 लिस्ट के अंदर होते हैं और जो नॉन कोर होते हैं, जो एडिशनल आप लोग लेते हो, वो B2 के अंदर होते हैं। तो दिमाग में इतना बिठा लीजिएगा कि सर B1 पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा ना हो कि B2 से आप लोग 2 सब्जेक्ट ले लो। आप लोगों को फोकस यही करना है कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो मुझे B1 से लेना ही लेना है और B2 से एक सब्जेक्ट में ले लूंगा, उससे मेरा काम चल जाएगा। अगर B2 से एक भी नहीं लेते हो तो B1 से अगर आप लोग ले लेते हो तीनों सब्जेक्ट तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वहां पे होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी डोमेन्स आप लोग ले रहे हो, 3 डोमेन्स जो मिनिमम होता है उसको अगर आप लोग ले रहे हो तो वो 12th के अंदर आप लोगों का पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर 12th के अंदर पढ़ा हुआ नहीं है तो भी आप लोग उस रेस से बाहर हो जाते हो, आप लोगों का फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आप लोगों का थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का सर्टिफिकेट एरर। सर्टिफिकेट एरर भी आप लोगों के लिए हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ओबीसी से आप लोगों ने सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है, फॉर्म आप लोगों ने ओबीसी से भर दिया, ओबीसी से आप लोगों को सीट भी अलॉट हो गई है, लेकिन आप लोगों का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था। तो इस केस में क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक मौका दे देती है। वो क्या करती है, आप लोगों को जर्नल जो कैंडिडेट होता है उसकी फॉर्म में आप लोगों को कंसिडर करती है। अगर आप लोग जर्नल जो आप लोगों के मार्क्स हैं उनको अगर आप लोग कवर कर जाते हो, उनसे ज्यादा आप लोग क्राइटेरिया पे पहुंच जाते हो, तो देन आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाती है। बट आप लोगों को ये चीजें अवॉइड करनी है कि सर ये जो सर्टिफिकेट प्रॉब्लम होती है ना उसको भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो बेसिकली अभी जो क्राइटेरिया दिया है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च यानी कि जो ये नया फाइनेंशियल ईयर है उसका होना चाहिए। तो इसलिए इन पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रख लेना है, जिससे आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये बेसिकली जो मिनिमम चीजें हैं वो यही हैं आप लोगों की। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बार कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि लगभग 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को भर दिया है और 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसके लिए फीस सबमिट कर दिया है, और भी अभी तो फॉर्म चल रहा है, तो इसके अंदर और भी बच्चे इसके अंदर एनरोल होंगे। तो भैया कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, और कंपटीशन टफ होने वाला है तो आप लोगों को तैयारी करने की है एकदम जबरदस्त तरीके से। जब आप लोग जबरदस्त तैयारी से तैयारी करोगे तभी जाके आप लोग आगे पहुंच पाओगे, नहीं तो बेटा आप लोग भी भीड़ के अंदर रह जाओगे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिंसियरली हैं वो आगे सीट ले जाएंगे।
तो इसी के लिए अड्डा 24/7 आपके साथ खड़ा हुआ है। तो वहां पे हमारे जो लेटेस्ट बैचेस हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जो आप लोगों की 30 से 40 दिन है उनको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, आप लोगों का स्कोर है बहुत अच्छा करवा पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एक कूपन कोड है वो आप लोगों को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जो है Y485। जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो इससे आप लोगों को क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर। और अभी तो आप लोगों को इससे बेनिफिट ये है कि यार अभी ज्वाइन करोगे तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, बाद में अगर ज्वाइन करोगे तो फिर बहुत कम लिमिटेड टाइम रह जाएगा, इसलिए देरी बिल्कुल नहीं करनी है। अब कैसे इसके अंदर एनरोल करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को गूगल पे जाना है और गूगल के ऊपर टाइप करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद में आप लोगों को आना है ऑल कोर्सेज के ऊपर। जैसे ही ऑल कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे आप लोगों को जाना है। जैसे ही अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे आए तो सीयूटी पे क्लिक करना है। सीयूटी के बाद में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग उसमें आप लोग जा सकते हो। उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पे बैचेस ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग साइंस के हैं तो साइंस में मैंने क्लिक किया। साइंस करने के बाद में देखो आप लोगों के लिए क्या होते हैं, जितने भी बैचेस होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसे प्रतिज्ञा अभी लेटेस्ट बैच है तो प्रतिज्ञा के अंदर आप लोग एनरोल करिए। प्रतिज्ञा के अंदर कैसे एनरोल करना है, इस पे बाई नाउ पे जाना है और बाई नाउ पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कूपन कोड अप्लाई करना है। उस कूपन कोड से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो उससे आप लोगों की जो ये फीस है वो कम हो जाएगी और इस कूपन कोड से आप लोगों को दिया जा रहा है 21% का ऑफ। तो जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी को इस तरीके से कर दीजिए यार कि अब की बार हमारा कोई भी चांस ऐसा ना रहे कि सर जिसकी वजह से मुझे लास्ट में पछताना पड़े कि यार मैं कहीं पहले से ज्वाइन कर लेता तो कम से कम मेरी सीट सिक्योर हो जाती। तो ये जो चीजें होती हैं जिन पे लास्ट में पछताना पड़ता है उसमें आप लोग नहीं वो कर पाओ, और ये आप लोगों के जो पेरेंट्स के सपने हैं वो भी सारे इससे पूरे हो पाए। तो जाइए एनरोल करिए और एनरोल करके अपनी तैयारी को धमाकेदार तरीके से कर दीजिए बेटा, क्योंकि यहीं पे आप लोगों के पास जो मौका है वो यही है कि यार अगर आप लोगों ने इसको ढंग से कर लिया ना तो चीजें आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इंग्लिश जीटी अगर लेना चाहते हो तो वहीं उसी सेक्शन में आप लोग ले सकते हो। जिस भी कोर्स में आप लोग एनरोल करना चाहते हो उसके अंदर आप लोग एनरोल कर दीजिए यूजिंग Y485। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी इस गलतियां जो मैंने बताई है उनको दोहराया है हमारे जो सीयूटी का फॉर्म फिलिंग किया है उसके अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।